और वो थे पहले नहीं। ये पता करो आप पर्टिकुलर किसी पार्टी से हो, किससे हो आप? हम किसी पार्टी से नहीं है, जनता का पक्ष विपक्ष के बिना जो है यहाँ पे लोगों के मुद्दे बता रहे हैं। अच्छा, मुद्दे बता रहे हो। आप ये बताओ, जो कांग्रेस ने कुछ काम करा होता तो कांग्रेस से इतनी खफा क्यों होती सरकार? पहले तो कांग्रेस हम अब वर्तमान स्थिति पे बात कर रहे हैं। देखो, पानी के बिल देखो, इतनी मार पब्लिक ने झेली, उसके बाद ही तो पब्लिक ने चेंज करने का फैसला करा। जब चेंज करा, अब रिजल्ट है। देखो, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, साफ सफाई, ये देखो एमसीडी में जितने उनके कार्यकर्ता हैं, जहाँ जहाँ उनके काउंसलर हैं, वहाँ काम हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने करवा रही है। और जहाँ पे है ही नहीं उनके, वो क्या कर सकते हैं? अब ये बताओ, बीजेपी ने क्या करा? जितने कूड़ेदान थे सारे के सारे बेच मारे अमूल वालों को। पहले जब तुम्हारे पास खाली जगह है तो तुम वहाँ बना के दो। कूड़ेदान को बेचने का क्या मतलब था तुम्हारा? कूड़ा कहाँ डालेगी पब्लिक? अच्छा, कूड़ेदानी बेच कूड़ेदान बेच दे, सारे मुल्क के वो बने हुए हैं। पब्लिक कूड़ा कहाँ डालेगी? अब कोई कहीं पे भी डाल देता है। गंदगी हो रही है, गंदगी का नाम क्या आएगा? कि दिल्ली गंदी। दिल्ली गंदी किसका नाम होगा? केजरीवाल जी का। और काम नगर निगम का। इनके ये लगा लो 2014 से 7 विधायक है। क्या काम करे सातों ने? बताओ दिल्ली में एक भी बताओ कोई भी। पब्लिक खफा क्यों नहीं होगी? आम आदमी पार्टी है, काम कर भी रही है। 2-2.5 साल तो देखो कोरोना के उसमें चले गए, उसके बावजूद भी उसने काम करे और अब भी काम कर रही है। सौरभ भारद्वाज जी हो गए, हमारे काउंसलर हो गए, किशन जाखड़ जी हो गए, वो काम कर रहे हैं। हमारे केजरीवाल जी हैं, वो भी काम कर रहे हैं, तभी तो उनको पब्लिक पसंद करती है, काम के उस पर देती है। कल को ये काम नहीं करेंगे, पब्लिक इनको भी नहीं देगी। कांग्रेस को ठुकराया था, बीजेपी को अपनाया था, इसलिए अपनाया था कि बीजेपी काम कर रही। बीजेपी उससे बड़ी चोर, वो तो कम से कम जेब कतरे रहे थे कांग्रेस वाले। ये डाकू थे, इन्होंने तो पूरा देश ही बेच मारा, 2 जनों ने। ये बताओ, जिसका रिफाइंड का काम था फॉर्चून का, वो आज कैसे वो टॉप 10 रिच में कैसे गिनती हो सकती है उसकी? 2 ही जने देश बेच रहे, 2 ही जने देश खरीद रहे हैं। सारी मार झेल रही है पब्लिक। वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ कहाँ विकास हो रहा है? देखो जी, अडानी का हो रहा है, अंबानी का हो रहा है, रामदेव का हो रहा है, अमित शाह का हो रहा है, और अब उसका हो रहा है चौकीदार का। चौकीदार 10-10 लाख के सूट पहनता है। जब तू चौकीदार था तो चौकीदारी करता क्यों? कैसे हमारा धन चला गया सारा का सारा। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी लगा लो, गैस के सिलेंडर लगा लो, महंगाई की इतनी तगड़ी मार पड़ी है। जिस समय कोरोना था, कोरोना आय भी बड़ी लोगों की थी। अगर महंगाई बढ़ी, आय भी बढ़ी है। किसकी आय बढ़ी? साल के अंदर। अच्छा चलो, एक से आप अपनी बताओ, आपकी आय बढ़ी है? लोगों की तमाम आंकड़े लोगों के सामने रख। तमाम आंकड़े उन्हीं के निकल रहे हैं और किसी के नहीं निकल रहे। जाके नीचे उस पर देखो ना, तक पे जो पहले 15,000 रुपये कमा रहा था, आज की डेट में उसको 12,000 रुपये की नौकरी मिलनी मुश्किल है। और उसके बाद कहते हैं भैया जैसे साल भर होता है कि सर सैलरी बढ़ा, तो वो सीधा कहेगा काम करना है कर, नहीं तो मत कर, मेरे पे 10 वाला है। और ये 370 हटाने पे तमाम देश में प्रचार से क्या मतलब है? क्या मतलब? मंदिर बनवाए हैं पूरे दुनिया में। क्या करे, क्या करोगे मंदिर से? आप मंदिर से क्या होगा? आप ये बता दो। मंदिर से डेली आप मंदिर जाते हो? नहीं जाते होंगे, महीने में एक बार ही चले जाओ। ठीक है, मंदिर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल वगैरह नहीं होने चाहिए। मंदिर एक आदमी। क्या कह रहे हैं सर? हम कह रहे हैं सारे पार्टी में हिंदू मुस्लिम सब है, अपना अपना धर्म सारा ही मानेगा। और क्या करेगा? खाली बीजेपी वाला मान रहा है वही धर्म। क्या कह रहे हैं? का सूट पहन रहा है, पूरे वर्ल्ड का सर्वे कर रहा है, कहता है मैं अपने ठाठ से हूँ, भाड़ में जाए दुनियादारी। प्रधानमंत्री है, अगर नहीं 3 तलाक से क्या मतलब है? तुम्हारे प्रधानमंत्री नहीं है, काय का पब्लिक तो हिंदू मुस्लिम करते तो बीजेपी वाले क्यों भी आते हैं? मुसलमानों में लड़कियां क्यों, लड़कियों की बीजेपी में भी आते हैं? तुम अपने हिंदू में क्यों नहीं भी आते? कितनी लड़कियां जो है बीजेपी वाले को उसमें ब्याह रखी है। तुम्हारे में हिंदू नहीं बनते, वैसे तुम कट्टरवादी हिंदू बनते हो। दलितों को तुम कहते हो कि दलित है, और जब कुछ बात होती है हिंदू मुस्लिम, तब तुम्हारे सारे दलित एक भाई आ जाए। सबसे बड़ा दोगला तो खुद ही मोदी है। एक बात बताइए, उनके कपड़ों से क्या दिक्कत है? तो देश का इतना नाम कर रहे हैं। नाम से कोई मतलब नहीं है, नाम से मतलब तो फिर ये आप लेके क्यों घूम रहे हो? आप नाम से दिक्कत है तो फिर वो अपने जी रहे हैं, तो हम भी जी रहे हैं। 15-15 लाख रुपए आएंगे, तो पता था कि 15 लाख रुपए कुछ नहीं आएंगे, सबका बेड़ा गर्क कर दिया उसने।
जो आदमी ने लेडीज़ों ने जो पैसा भी जोड़ रखा था लॉकडाउन के सारा सामान निकलवा दिया। अरे वो आदमी क्या करेगा जो जियो की ऐड पीएम करता हो, देश का तो बेटा करता होगा ही। बीएसएनएल बंद करवा दिया इसने, टनल करवा दिया इसने। ये बताओ जियो की ऐड प्रधानमंत्री करता है? काम करना है तुझे अपने, तूने जब काम के लिए तूने वोट मांगी थी, सरकार बनाए भाई आपकी इसलिए कि आप देश का विकास करोगे। कांग्रेस से बंदे परेशान थे, आपको तब दी, आप तो उससे भी 4 हाथ आगे निकले। कांग्रेस से भी आगे। कांग्रेस से तो हमने कहते ना अंग्रेज लूट के ले गए थे, अब 70 साल में मार झेली, इन्होंने तो 8 साल में मार दिया। उन्होंने तो एक किडनी निकाली थी, आदमी को 50 साल जी रहा था, इसने तो दोनों किडनी निकाल के 7-8 साल में मार दिया। अभी आम आदमी पार्टी दिल्ली से पूरा गुजरात जा रही है, हिमाचल प्रदेश में भी धीरे धीरे जा रही है। मौका अगर 2024 में मिलता है अगर आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी को, तो प्रधानमंत्री बनाएंगे आप लोगों ने? बिल्कुल बनाएंगे, 100% बनाएंगे। आज आप दूसरी स्टेट के सीएम देख लो जो बीजेपी के, और अपने दिल्ली के सीएम देख लो, दोनों के अंदर पढ़ाई लिखाई में देख लो, एक तरीका रहने का देख लो, कोई शोशाबाजी कुछ नहीं है, वहाँ के देख लो। अच्छा चलो ये तो बात हो गई, बहरहाल आपने सारे अच्छे काम गिनवा दिए, लेकिन फिलहाल जो चर्चा में उनके मुद्दे चले, सत्येंद्र जैन जैसे आरोपित हैं अगर वो, तो कुछ टाइम के लिए हटा दीजिए और उनकी जो है पूरी जेल के अंदर सेवा की जा रही है। जेल के अंदर सेवा करी जा रही है, नहीं करी जा रही है? देखो जी, जेल के अंदर ना आप जाते ना हम जाते, जो चीज़ दिखा देते वही। वीडियो झूठी है? वीडियो झूठी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। उन्होंने तो यही बोला था, जो वो था जज ने सीधा अमित शाह को बोल दिया था, दोषी है बोला था, जज को हटवा दिया, जज के बाद मर गया वो। अब किस पे उंगली उठाओगे तुम? पूरा देश मतलब काबू में किया हुआ है। फिर भैया मेरी लाठी मेरी भैंस, सीधी बात है, या तो मेरे तरीके से चलो, और नहीं तो जो होगा आप भुगतो। अच्छा अमित शाह भी गुजरात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के आप काफी गुजरात गया उनके हाथ से। अच्छा गुजरात गया, भूल जाओ गुजरात तो पहले ही चला जाता, प्रधानमंत्री जी की साथ देती। लगी हुई है वहाँ पे, पूरे 38 साल का पूरा राज रहा है बीजेपी। आप ये बताओ ना, 38 साल में जब तू पीएम है तो जरूरत क्या है तुझे सीएम की? वहाँ जाकर नाक क्यों बचा रहा है? इससे पहले वो जब यहाँ पे काउंसलर थे, काउंसलर के इलेक्शन थे, तब वो आके, भाई जब तू पीएम है तो पीएम की तरफ गद्दी दे दी, तेरे को काउंसलर से क्या मतलब है? वहाँ का सीएम आ रहा है, उधर का सीएम आ रहा है, एमसीडी को बचाओ, तुम्हारे हाथ में ही तो थी। मौका क्या देते तुम्हें? 15 साल से तुम्हारे पास है, नोट छापने की मशीन है, सारी की सारी पार्किंग है, इतनी महंगी हो रखी है, घंटे के हिसाब से पार्किंग है। अच्छा अमित शाह जी बोल रहे हैं गुजरात चुनाव में कि केजरीवाल जी का कोई यहाँ जादू नहीं चलने वाला है, और दूसरा बोल रहे हैं कि 2002 के दंगों को लेके कि कुछ लोगों को सबक सिखा दिया। 2002 के दंगे वंगे से हमें कोई मतलब नहीं है, हमने तुम्हें सीट दी थी 2014 से, वो बात करो। 2000 उसकी फलाने की 47 की हमसे बात मत करो। हमने आपको 2014 में सरकार बनवाई, आप जब से बात करो, पिछली बातें क्यों करते हो? आप आगे की बात करो ना। अडानी जी को ट्रेन बेच दी, एयरपोर्ट तुमने बेच मारे, बात तुम कर रहे हो मतलब 2000 उसकी, फिर कहते हो कांग्रेस ने ये कर दिया। अरे कांग्रेस ने बनाया भी था, कांग्रेस ने कछुए की चाल से काम करा, लेकिन उसने देश तो नहीं बेचने दिया, जो जुड़ा हुआ पैसा था वो तो नहीं बिकने दिया। तुमने तो सब कुछ निकाल के सीधा ले अडानी ले अंबानी, बस तुम 2 जने बस। अब मैं तुम्हारा नौकर, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो अभी फिलहाल आपके गांव में कहूँ या दिल्ली में कहूँ, आपको आम आदमी पार्टी ही सबसे बेहतर? दिल्ली में लिख लो आप, 160 से 190 सीटें निकलेंगी, कन्फर्म है, कन्फर्म है। अब 5 लाभ की लहरें, काम का असर है, ये काम का असर है, काम का असर है। और पब्लिक ने देख लिया है कि एमसीडी के अंदर बीजेपी से दुनिया भर परेशान है, ना तो सैलरी दे के राजी, सब जगह गंदगी मचवा रखी है, जो कोई काम करता भी कार्य करता तो उसमें अड़ंग देते हैं। बीजेपी से दुनिया खफा है, सीधी बात है। कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में बीजेपी तो साफ हो जाए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलके कुछ कर डाले। ना कांग्रेस आवे ना बीजेपी, कोई भी सब चोर है। नहीं, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते, सभी चोर है। आम आदमी पार्टी चोर है, कोई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो ईमानदार हो। ईमानदारी का पूरा कोई कट्टा ईमानदार नहीं है, कोई पार्टी माना भाजपा ना आम आदमी पार्टी ना बीजेपी ना आम आदमी पार्टी को सब चोर है। बताने दो, जिसको मिल जाए गद्दी, गद्दी का लालच सब में है। देखो जी, 100 बात है, एक बंदा गलत कहे तो गलत नहीं होता, 100 बंदे गलत कहे तब गलत होता है।
अब कहने लगे, एक बंदा आके कहता कि जी वो गलत है, ये कोई कहना गलत नहीं है, काम उनके गिनवा रहे हैं। अच्छा, ये पुल के बारे में थोड़ा बताइए, इस पे काम देखो, चल रहा है क्या? हो रहा है? ये काम इसका चालू है, उन्होंने बोल दिया इलेक्शन के बाद ये रोड बने, पुल बनेगा, पूरा पूरा बड़ा होकर बनेगा पुल। अब पूरा सही तरीके से लाइट वाइट पूरा ढक ढुका के, क्योंकि सब जने जाते भी हैं और ये काफ़ी पुराना रास्ता है। वही तो, थोड़ा लोगों की जान को ये कम से कम 300 साल से ऊपर का है पुल, तो इसका काम पूरा है। विधायक साहब भी आए थे, हमारे सौरभ भारद्वाज जी भी आए थे, उन्होंने बोल दिया है ये काम होगा 100%। सौरभ भारद्वाज जी ने खुद ने कहा है कि मैं गारंटी लेता हूँ, मैं बनाऊँगा अपने उसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे, देखिए, चिराग दिल्ली से, बिल्कुल आम जनता जिनका किसी ना पक्ष से लेना है ना विपक्ष से लेना, और ये वो जनता है जिसको पिछले 5 सालों में इनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव आप कह सकते हैं या सरकार के नुमाइंदे रहे, जिन्होंने इनके लिए काम किया, और उसी से खुश होकर कहते हैं आम आदमी पार्टी इनके लिए सबसे बेहतर विकल्प फिलहाल की स्थिति में नजर आता है। अगर आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी अपनी बातों से मुकरती है तो आने वाले टाइम पर उनको भी जनता रास्ता दिखा देगी।